जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका सहयोगी एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए करंट अफेयर नोट्स जो कि आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को काफी अच्छा प्यार दे रहे हैं और इसी के चलते मैं आपको डेली ये 10 क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए आज के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख फैक्टों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे हम इस बेस्ट वीडियो की। जो हारता है वही जीतने का असली मतलब जानता है। जो हारता है असल में वही जीतने का असली मतलब जानता है। तो यह मोटिवेशनल कोट आपको काफी ऊर्जावान बनाएगा और आपको मजबूर कर देगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको पिछले जीआई टैगों के बारे में तथा आगामी जितने की जीआई टैग हैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर मैं बताऊं आपको तो क्वेश्चन है हमारा एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टुर आम जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है यह किस राज्य को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा केरल। केरल में ही यदि हम बात करें कि केरल के नवारा चावल और नीलांबुर टीक को भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। यह जीआई टैग क्या होता है? तो ग्लोबल इंडिकेटर। यह 10 वर्ष के लिए किसी भी खाद्य सामग्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, खाद्य सामग्री हो या कोई भी ऐसी चीज जो काफी पसंद की जा रही हो तो उसके लिए यह जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लल्लन टॉप जीआई टैग पर जो हाल ही में किसी अन्य राज्य को भी दिए गए हैं। किसी अन्य राज्यों की खाद्य सामग्री तथा उनकी अन्य सामग्रियों को यह जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ, लल्लन टॉप जीआई टैगों की तरफ। जीआई टैगों में यदि हम बात करें तो भौगोलिक संकेतक इसको हम कहते हैं। और भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब आया था? तो इसका अधिनियम आया था 1999 में। ठीक है दोस्तों, यह लागू कब से हुआ? तो 2003 से जैसे लागू कर दिया गया। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया कब? तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। अब हाल ही में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में जीआई टैग से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे, उनको हम वन लाइनर रूप से देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जो कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे जुडीमा राइस वाइन, यह असम की जीआई टैग दिया गया है। एक शराब है जिसे डिमासा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है और यह जुडीमा राइस वाइन असम का जीआई टैग है। इसी के साथ सोजत मेहंदी या राजस्थान की मेहंदी है। काला चावल जिसे हम चकाव, हाथी मिर्च, संतरा, ये तीनों जीआई टैग हाल ही में मणिपुर को प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ तेजपुर लीची यह असम का जीआई टैग है। मीठा खीरा यह नागालैंड का खीरा है। नवारा चावल और नीलांबर टेक यह केरल के जीआई टैग हैं। और हाल ही में आपको याद रखना है एड्यूर मिर्च और कट्टी अट्टूर यह केरल के जीआई टैग हैं। यह आम है और यह मिर्च का जीआई टैग है, आपको याद रखना है। आशा करता हूं यह जीआई स्पेशल आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें मैं आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो हाल ही में यदि हम बात करें, भारत और सेशल के सहयोग से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी यह क्या है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर? तो कर अधिकारियों की क्षमता का विकास करने के लिए इस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कहां पर? तो सेशल्स में। बात करें सेशल्स की तो सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, जो कि हम बात करें सेशल्स कहां पर स्थित है तो आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास में ही आपको पता है मॉरिशस है और मॉरिशस के नॉर्थ में क्या है? सेशल्स है। तो हम याद रख सकते हैं कि सेशल यह विक्टोरिया इसकी राजधानी है। और हाल ही में भारत और सेशल्स के सहयोग से ही टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम शुरू किया गया। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा से इंपॉर्टेंट होंगे, तो यह प्रश्न हम देख लेते हैं कि व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता यह कहां पर किया गया था? तो यह भी मॉरिशस में किया गया था। इसी के साथ हिंद महासागर नौसेना की संगोष्ठी हुई थी। और यह कौन सी संगोष्ठी थी? 7वीं संगोष्ठी का संस्करण जो आयोजित हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? तो फ्रांस के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत और सेशल्स के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैं आपको प्रमुख फैक्ट और क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप इस क्वेश्चन को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यह आपके लिए वीडियो काफी इफेक्टिव होगी। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्यादा हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा 1 साल के करंट अफेयर नोट्स। ठीक है, कुमार गौरव करंट अफेयर नोट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी पॉइंट मैंने आपको लिख कर दिए हैं, तो आप जल्दी से 1000 हो जाइए और वहां जाकर जैसे ही 1000 हो जाएंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। यदि हम पूरे भारत में बात करें, पूरे विश्व में बात करें, तो इसमें पहले स्थान पर है श्रीलंका। बात की जाए कि किस राज्य में किसके द्वारा इस संगठित खेती को शुरुआत की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में CSIR, यह क्या है, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बात करें CSIR की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और स्वयं प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है CSIR यह क्या होता है, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, स्थापना 1942 और इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं। बात करें यदि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट होगी, तो इनमें हम शामिल कर लेंगे कि सर्वप्रथम हिंग की खेती करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा था, वह था हिमाचल प्रदेश ही। इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अदरक प्रसंस्करण की इकाई हाल ही में कहां पर लगाई गई थी, तो मेघालय में। इसी के साथ रबड़ के पौधे का निर्माण कहां पर किया गया था, तो केरल में, परंतु इसे लगा कहां गया था, असम में। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है वह हमारी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस क्वेश्चन को अवश्य देखें और उसकी जानकारियों को ग्रहण करें, मेरे साथ नोट डाउन करें या उनका रिवीजन करें। तो आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की। अब यह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, आपको गौर से पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह प्रत्येक 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 की थीम रखी गई है, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, यानी जो एजुकेशन होती है उसमें सुधार करने के लिए टीचर को केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक आदर्श टीचर के लिए यानी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श टीचर की जरूरत होती है जो हमारी पढ़ाई को और भी ज्यादा सरल और इंटरेस्टिंग बना सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 की थीम रखी गई है, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो यह आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया था, तो यह रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया था, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021। ठीक है दोस्तों, 2021 ग्लोबल टीचर अवार्ड रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया था। और हाल ही में यदि हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रणजीत सिंह दिसाले को क्या, तो यहां का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन था, तो यही थे रणजीत सिंह दिसाले। दोस्तों यह महाराष्ट्र से संबंधित है और इन्हें ना आपने देखा होगा जितनी भी NCERT बुक होती हैं उन पे आपने एक QR कोड देखा होगा, उस QR कोड को इजाद करने वाले कौन थे, तो रणजीत सिंह दिसाले थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आप अंत तक देखिए और मेरे साथ रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 4 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया आई ड्रोन का संबंध किससे है? तो हाल ही में आपको पता है कि 4 अक्टूबर 2021 को एक आई ड्रोन लॉन्च किया गया है। तो ये आई ड्रोन क्या है? तो आई ड्रोन एक है वैक्सीन डिलीवरी। क्या है इसका संबंध किससे है? वैक्सीन डिलीवरी से। आई ड्रोन, यदि आई ड्रोन की हम बात करें तो इसे मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया था और यह उत्तर पूर्वी भारत में शुरू किया जाने वाला एक क्या है, तो प्रोजेक्ट है जिसके तहत क्या किया जाएगा, तो जीवन रक्षक और कोविड-19 वैक्सीन जो होती हैं उनको डिलीवर किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो ड्रोन के माध्यम से। उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन आएगा? नागालैंड, मणिपुर और अंडमान निकोबार, ये 3 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और वैक्सीन डिलीवरी से यह संबंधित है। अब हम देखेंगे ड्रोन से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि करंट अफेयर से संबंधित है और आपकी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं।
तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यह हाल ही में तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था। हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान यह भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया था। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम यह इंद्रजाल है और इसे इसराइल से लिया गया था। इसी के साथ हम बात करें हेरॉन ड्रोन, यह किससे लिया गया था? तो यह इजराइल से लिया गया था और भारत पाक सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए इसे हेरॉन ड्रोन को तैनात किया गया था। यह किससे लिया गया था? तो इजराइल से लिया गया था। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें और जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर 1000 हो जाइए, जिससे कि मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर नोट्स प्रदान कर सकूं। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी मिसाइलों से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो इसे आप अंत तक अवश्य देखें। 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें रूस के द्वारा इसका यह पहला है और यह पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जिरकॉन क्या है। तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका पहली बार किसी पनडुब्बी से परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का किसी पनडुब्बी से परीक्षण करना अपने आप में काफी बड़ी बात है और यह पूरे विश्व में पहला ऐसी बात हुआ है। जिरकॉन क्या है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब हम समझते हैं कि हाइपरसोनिक क्या होता है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि जो ध्वनि की गति होती है उससे 5 गुना अधिक हाइपरसोनिक की गति होती है, इसीलिए इन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाल ही में यदि हम बात करें ह्वानस्वैंग 8 मिसाइल लॉन्च की गई थी। यह उत्तर कोरिया के द्वारा की गई थी और यह भी क्या थी? तो हाइपरसोनिक एक मिसाइल थी। ठीक है, पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप यह INS ध्रुव है। आकाश प्राइम इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था और यह हवा से सतह से हवा में मार करने के लिए सक्षम थी। लैंडसेट क्या है? तो पृथ्वी पर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट लगाया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रमुख युद्धाभ्यास और आपके लिए जापान से संबंधित स्पेशल फैक्ट लेकर आया हूं। तो आपको इस क्वेश्चन को अवश्य देखना है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान स्पेशल आपको सभी फैक्ट लिखकर लेकर आना काफी बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अंत तक अवश्य देखें, काफी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 6 से 8 अक्टूबर तक जिम्बैक्स द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा? तो हाल ही में यदि हम बात करें कि किस किस के मध्य होगा, पहली बात तो ये देखते हैं। तो जिम्बैक्स यह जापान और इंडिया के मध्य होने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 6 से 8 अक्टूबर तक इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह एक समुद्री युद्धाभ्यास रहेगा, यानी नौसेना के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, यानी समुद्री युद्धाभ्यास है जापान और इंडिया के मध्य। तो इसका नाम जो है इसके आंसर में ही छुपा हुआ है, जिम्बैक्स। यानी जे फॉर हमारा हो गया जापान, ये हो गया जापान, और आई फॉर हो गया इंडिया, और एम फॉर हो गया मैरीटाइम यानी समुद्री, और EX मतलब हो गया एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज इंडिया जापान ये सारा का सारा नाम इसी में छुपा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है और इसका आंसर सही टिक करना है। ठीक है दोस्तों, जिम्बैक्स युद्धाभ्यास जापान और इंडिया के मध्य होता है। आइए अब आपको ले चलते हैं जापान स्पेशल फैक्टों पर, जो कि आपकी सीधी सीधी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए? जापान की यदि हम बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है दोस्तों, और यह कहां पर बसी हुई है? तो इसके होन्शु द्वीप पर ही बसी हुई है। जापान के उपनामों की बात करें तो इसे निप्पनों का देश, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा का नाम है येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। यहाँ के प्रमुख प्रधानमंत्रियों को यदि हम देखें तो शिंजो अबे यह 2021 में भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए गए थे। यह जापान के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और यह जापान के सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले एक प्रधानमंत्री हैं, जो 2001 से 2006 तक रहे थे पहले, और 2012 से 2020 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी के बाद आए थे योशिहितो सुगा। यह एक किसान थे, स्ट्रॉबेरी किसान थे, जिन्होंने हाल ही में अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्हीं के स्थान पर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं फूमियो किशिदा, जो कि वर्तमान जापान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है जापान के? तो फूमियो किशिदा। अब हम बात करेंगे जापान के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। तो जापान के प्रमुख द्वीप हैं 4, होक्काइडो, होन्शु, शियोकू और क्यूशु।
ठीक है, यहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, माउंट फ्यूजी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक और स्पेशल फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में आपको पता है कि हाल ही में नहीं, ये काफी पुरानी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, नागासाकी। यह नागासाकी कब? तो 9 अगस्त 1945 को इस पर एक परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और हिरोशिमा पर तो यह गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, और इस मिसाइल का नाम था, यानी इस परमाणु बम का नाम था फैट बॉय। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये आपको जापान से पूछे जा सकते हैं। तो या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम देखेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उनकी भी। क्वेश्चन है हमारा पहला युद्धाभ्यास, काफी इंपॉर्टेंट है और यह भी जापान से ही संबंधित है। सिन्यू मित्र युद्धाभ्यास, ये भारत और जापान के मध्य होता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। हैंड इन हैंड, यह इंडिया और चाइना के मध्य होता है। धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास, यह इंडिया और जापान के मध्य होता है। मैत्री युद्धाभ्यास, यह भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। प्रबल दोस्ती युद्धाभ्यास, यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। जुल्फिकार 99 युद्धाभ्यास, यह ईरान और यूएई के मध्य होता है। पोगो सागर युद्धाभ्यास, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ युद्धाभ्यास थे जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इन्हें आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए या इनका रिवीजन कर लीजिए। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। इसमें हम आपसे बात करेंगे योजना के बारे में, और योजना के साथ हम आपको बताएंगे उस राज्य से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा की शुरुआत की है? तो हाल ही में यदि हम बात करें मिशन वसुंधरा, यह क्या है? तो हमारी संपत्ति हमारी धरती, यह क्या है? यानी संपत्ति और धरती से संबंधित एक मिशन है, और इसे असम सरकार के हाल ही के नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा जी के द्वारा शुरू किया गया है। देख सकते हैं आप, हेमंत बिस्वा यह प्रेजेंट टाइम में असम के कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं, और हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी। मिशन वसुंधरा की इसकी टैगलाइन है, मेरी जमीन मेरा अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब 2 फैक्ट आपको देखने हैं कि प्रोजेक्ट बोल्ट यह उदयपुर राजस्थान से शुरुआत किया गया था, और बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट बोल्ट को चलाया गया था। इसी के साथ प्रोजेक्ट उड़ान यह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके तहत जितने भी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट थे उनको अंग्रेजी पढ़ने में या अंग्रेजी सिलेबस को समझने में काफी दिक्कत होती थी, और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा चिली से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो न्यूरो अधिकार कानून यह क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति को उसके दिमागी रूप से कंट्रोल करके उससे किसी भी कार्य को करवाना क्या समझा जाएगा? अब चिली में अपराध समझा जाएगा, और इसी का बिल पारित कर दिया गया है, यानी इसी का कानून अब पारित कर दिया गया है। कहां पर? तो चिली में। आप देख सकते हैं सारे फैक्ट मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं। इसी के साथ हम जानेंगे चिली से संबंधित कुछ फैक्ट। चिली से संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में यदि बात करें तो चिली को आप देखते हैं सबसे पहले मैप में। आइए दिखाता हूं आपको कि चिली कहां पर स्थित है। चिली आप देख सकते हैं मैप में, चिली यह साउथ अमेरिका का एक देश है, और यह सबसे ज्यादा सकरा देश है जिसकी सीमा एक तरफ लगती है पैसिफिक ओशियन से। ठीक है दोस्तों, और यह एकमात्र ऐसा देश है जो काफी लंबा देश है। यह नॉर्थ में इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है पेरू से। ठीक है दोस्तों, और पूर्व में इसकी सीमा लगती है अर्जेंटीना से। इसी पर सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला भी पाई जाती है। इसकी राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो इसकी राजधानी है। और यदि हम बात करें कि सेकंड ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, और पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर। ये इक्वाडोर आप देख सकते हैं, और एक है चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो है, और चिली सेकंड ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आपको पता है कि चिली में ही 42 टन से अधिक सालमन मछली के शैवाल पाए गए थे। यानी दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल का प्रसार देखा गया, जिसके कारण यहाँ पर 42,000 टन से अधिक सालमन मछलियों की मौत हुई थी, और इसी के शैवाल के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आई थी। ठीक है दोस्तों, यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। यदि बात करें कि चिली में ही एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच एक लंबा सकरा देश है। ठीक है दोस्तों, ये चिली आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न। राइट टू प्राइवेसी, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में और पुट्टास्वामी केस में यह बात किसने कही थी? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी यह भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है।
अब क्वेश्चन नंबर 10, यह तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीधा सीधा आपके क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार से संबंधित है और नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्न मैं आपके लिए काफी अच्छे माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह सीरीज आप जरूर देखिए नोबेल पुरस्कारों की, क्योंकि एक और नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यह आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाएगा। अक्टूबर 2021 को भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो कुल मिला के 2021 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें यदि हम बात करें सियुकुरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जिया पारसी को यह भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो भौतिक की जटिलताओं को देखते हुए, ठीक है, भौतिक के जो जटिल नियम होते हैं उनको सरल करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ नियम प्रतिपादित करने के लिए इन्हें यह भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि बात करें 2020 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, रोजर पेनरोज, एंड्रिया रोज और रेनहार्ड गैनगेज। किसे दिया गया था? तो रेनहार्ड गैनगेज यह दिया गया था। रेनहार्ड गैनजेल को यह दिया गया था। किसके लिए? तो ब्लैक होल के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें आप देख लीजिए, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में इसकी स्थापना या इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक सहाय या भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं हम अब अपने फूल पत्ती वाला सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल वाले फूल पत्ती वाले सवाल के आंसर पर भी हम चर्चा करेंगे। फूल पत्ती वाला सवाल है आज का कि वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होना प्रस्तावित है? इसका आंसर आपको ठीक देना है। अब हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न की, जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, और जिस किसी ने नहीं दिया है तो जल्दी से जाकर इसका प्रश्न कर दीजिए। कल वाला हमारा प्रश्न था कि सितंबर 2021 के किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NBFC पावर फाइनेंस के द्वारा हाल ही में क्या किया गया था? तो यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। तो दोस्तों आज के हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल पर 1000 हो जाएंगे, उसी के बाद मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर 1000 हो जाइए, और इस चैनल को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपको यह मेरे नोट्स काफी पसंद आए हैं। तो आप बस और थोड़ा सा प्यार दिखाइए और जल्दी से 1000 हो जाइए, जिससे मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।